Welcome back to that Data Nerds channel. Um Thank you for subscribing. और अब ना मैं आराम से बात करूँगा। मेरे से नहीं हो रही भाई इंग्लिश इंग्लिश। ठीक है, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। मैं नॉर्मली तरीके से बात करूँगा। अगर जिसको भी इंग्लिश में चाहिए तो भाई मेरा चैनल नहीं है उसके लिए। मैं हिंदी में बात करके क्वेश्चन समझ समझ के फिर ही करूँगा अब आगे से। और पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि यार देखो, मैं हूँ दिल्ली का बंदा। ठीक है। अपनी ना भाषा थोड़ी वियर्ड ही है। इंग्लिश भी है, थोड़ी हिंदी भी है। और मैं पूरा पूरा ना सोच नहीं पाता हूँ इंग्लिश में। तो मेरे को पूरा पूरा बना बना के अगर मेरे को बोलना पड़ता है, बहुत मेरे को टाइम लगता है और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं ऐसे ही बात करूँगा। मैं आप लोगों को पूरे पूरे सीक्वल समझा दूंगा। ठीक है, पूरा पूरा सीक्वल समझा दूंगा, पूरा फंक्शन कैसे लिखते हैं, कौन सा करते हैं, सारा कुछ समझा दूंगा। पर मैं ऐसे ही बात करूंगा और आराम आराम से करेंगे अब अपन। ठीक है। तो आज हम लेते हैं मेटा का दूसरा क्वेश्चन, जो स्टार्टर स्क्रैच में पड़ा है। फाइंड ऑल पोस्ट विच वर रिएक्टेड टू विद अ हार्ट। अब ये क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये तो आसान ही लग रहा है। स्ट्राटा स्क्रैच ने भी इसको इजी ही मार्क कर रखा है। इसके अंदर क्या है? फाइंड ऑल पोस्ट विच आर रिएक्टेड टू विद अ हार्ट। सिंपल है, फाइंड ऑल पोस्ट विच आर रिएक्टेड टू विद अ हार्ट। फॉर सच पोस्ट आउटपुट ऑल कॉलम्स फ्रॉम द फेसबुक पोस्ट टेबल। सारी कॉलम दे देनी है फेसबुक पोस्ट टेबल की। पर हमारे पास जो रिएक्शन है वो शायद फेसबुक हार्ट में है, ये फेसबुक पोस्ट की अलग टेबल है। तो ये मेटा ने पूछा हुआ है पास्ट में। और ये डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, बीआई एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट और एमएल इंजीनियर के लिए पूछता है मेटा। देख लेते हैं इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है। इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट शायद एक ही पोस्ट है जिसपे हार्ट मिला है, और पोस्ट आईडी 1 है, पोस्टर का आईडी भी 1 है, पोस्ट टेक्स्ट लेब्रॉन जेम्स टॉप टॉप क्लास है, पोस्ट पोस्ट कीवर्ड है बास्केटबॉल, लेब्रॉन जेम्स और एनबीए। पोस्ट डेट है 2019 2 जनवरी। ठीक है, फेसबुक रिएक्शंस की टेबल देख लेते हैं। फेसबुक रिएक्शंस का टेबल में जहां तक दिख रहा है एक ही हार्ट दिख रहा है, सॉरी दो हार्ट दिख रहे हैं, एक ये 1 3 वाला और एक ये 1 5 वाला। पर आई थिंक पोस्टर एक ही है। हाँ, पोस्टर एक ही है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड ऑल पोस्ट विच आर रिएक्टेड टू द हार्ट। अच्छा, और यहाँ पे फेसबुक पोस्ट है, इसमें क्या है? पोस्ट आईडी है और पोस्टर है, पोस्ट टेक्स्ट है, पोस्ट कीवर्ड्स और पोस्ट डेट है। तो इन्होंने एक ही क्यों दिया हुआ है? अच्छा चलो देखते हैं, देखते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, हम वो लिख लेते हैं, टू फाइंड करके लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये तुम इंटरव्यू में भी लिख लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, इंटरव्यूअर को समझ में आएगा कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मैं ऐसे ही करता हूँ जब भी मेरे को इंटरव्यू देने होते हैं, मैं ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि इससे ये पता चल जाता है इंटरव्यूअर को कि बंदे को ना क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फिर तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अच्छा फिर ऐसा ऐसे फिर ऐसे ऐसे, वो सब फालतूगिरी है। तुम इग्नोर करो और सीधे ही ऐसे लिख दो, टू फाइंड क्या निकालना है? ऑल द पोस्ट जिनके पास हार्ट था, तो विच वर रिएक्टेड टू बाय हार्ट, विच वर रिएक्टेड टू विद अ हार्ट। ठीक है। अभी हमारे पास गिवन क्या है? टू टेबल्स गिवन है। फेसबुक रिएक्शन की एक टेबल है और एक टेबल फेसबुक पोस्ट की है। ये ध्यान रहे कि इसमें स्पेस नहीं है, अंडरस्कोर है। ठीक है। अभी हमारी ज्वाइन की क्या होगी? ज्वाइन की होगी हमारी पोस्ट आईडी, है ना? पोस्टर भी हो सकता है वैसे। ज्वाइन दोनों पे कर लेंगे, पोस्टर पे कर लेंगे। देखते हैं पहले। अगर सही आंसर आ गया इससे, पोस्ट आईडी और पोस्टर के कॉम्बिनेशन से, तो वो दोनों से कर लेंगे, नहीं तो सिर्फ पोस्टर से कर लेंगे। ठीक है। अब
इसमें तो विद सीटी वगैरह की जरूरत नहीं लग रही है मेरे को, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। मैं आउटर शेल बना लेते हैं एक। आउटर शेल में हमारा क्या रहता था, सेलेक्ट फ्रॉम ऑन, ठीक है। अब फ्रॉम में लिख लेते हैं फेसबुक रिएक्शन से, तो ले लेते हैं पहले फेसबुक पोस्ट से ले लेते हैं पहले, सॉरी, ठीक है, फेसबुक पोस्ट से ले लेते हैं पहले, एफ पी से ले लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं फेसबुक रिएक्शन को। पर क्योंकि हम ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी टेबल पहले ले रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। ऑर्डर सिर्फ उस केस में याद रखना, सिर्फ ऑर्डर उस केस में मैटर करता है जब तुम लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन कर रहे हो। अगर तुम फुल आउटर या फिर इनर कर रहे हो या फिर नॉर्मल ज्वाइन लिख रहे हो, जो कि एक तरह का नेचुरल या क्रॉस ज्वाइन बन जाता है, उस केसेस में ऑर्डर ऑफ द टेबल मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इसमें कॉलम है पोस्ट आईडी और पोस्टर की। पहले सिर्फ पोस्ट आईडी पे करके देख लें एक बार, अगर गलत आएगा तो गलत आएगा, फिर देख लेंगे। एफ आर डॉट पोस्ट आईडी, एक बार वेयर लिख देते हैं, क्योंकि रिएक्शन इक्वल टू हार्ट है, ठीक है। अभी और कुछ दिया है इसने? हाँ, इसने दिया है कि मेरे को एफ पी की सारी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, देखो इसमें गलती क्या हो रही है कि हार्ट दो बार तो है, पर वो दोनों सेम ही चीज है। तो अब तुम क्या करो, यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट लिख दो, तो उससे क्या होगा, एक ही आ गया, यूनिक हो जाएगा वो। तो इसलिए एक ही पोस्ट आ गया। अब मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ और ये सॉल्व हो गया, सही है। चलो और मैं आगे से ना अब ऐसे ही बनाने वाला हूँ वीडियो। मेरे से नहीं हो रही भाई, टू बी ऑनेस्ट, मेरे से नहीं हो रही अंग्रेजी। अंग्रेजी में बहुत सोचना पड़ता है, बहुत देखना पड़ता है। मैं ऐसे ही नॉर्मल बोलूंगा और ऐसे ही बनाऊंगा वीडियो। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग अ लाइक। अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना। और अगर कोई क्वेश्चन हो इसमें या पुरानी किसी भी वीडियो में, तो आप प्लीज़ वो भी मेरे को बता देना कि आपको क्या डाउट था, तो वो सॉल्व कर लेंगे बैठ के तुरंत। थैंक यू।